बच्चों गुड मॉर्निंग। आज डिटर्मिनेंट पढ़ाते हैं। डिटर्मिनेंट के गुणधर्म पढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी। तो गुणधर्म को प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और गुणधर्म का मतलब होता है कि हम प्रॉपर्टी लगा के डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड करे, बिना प्रसार करे, उसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो कुछ गुणधर्म हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला गुणधर्म है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की टोटल रो को टोटल कॉलम बना दें या टोटल कॉलमों को रो बना दें, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, बदल दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। चाहे अंकगणित की वैल्यू रख के करके देख लेना। जैसे ये एक रो है तो ये मैंने कॉलम बना दी, दूसरी एक रो है ये मैंने कॉलम बना दी, तीसरी रो है ये मैंने कॉलम बना दी। तो इनकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं होता। अगर किसी सवाल में ऐसा करना पड़े तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी 2 हमारी ये कहती है, यदि हमने कोई 2 रो आपस में चेंज कर दें या 2 कॉलम चेंज कर दिए, जैसे एक रो ये रही दूसरी ये रह रही, इस रो को रो 2 को रो 1 कर दिया, रो 1 को रो 2 कर दिया, तो वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की माइनस हो जाती है। या कॉलम बदल दिया, ये हमारा, ये हमने कॉलम बदल दिया, देखो ये इसमें रो ही बदल दिया हमने। कॉलम अगर बदल दें, इस कॉलम से ये कॉलम बदल दें तो माइनस हो जाता है। ये ध्यान रखना है हमें। जब कॉलम बदल दें आपस में, 2 कॉलमों को बदल दें या 2 रो को बदल दें में, तो बस उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है। प्रॉपर्टी तीसरी में ये कह रहे हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो एक सी हैं या 2 कॉलम एक से हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तुरंत हम लिख देंगे कि 0 उत्तर, बिना खोले, बिना एक्सपेंड करे। प्रॉपर्टी तीसरी हमारी ये है, यदि चौथी प्रॉपर्टी, यदि हमने किसी रो या कॉलम में किसी अंक से गुणा कर दी, तो अंक में नहीं के मान लिया है, के की गुणा कर दी तो के कॉमन करके बाहर लाया जा सकता है, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के गुना हो जाती है। यानी 2 की गुणा कर दी रो में किसी में या कॉलम में, तो उसकी वैल्यू में दुगनी हो जाती है, या 3 की गुणा कर दें तो तिगनी हो जाती है, ऐसे हो जाती है। प्रॉपर्टी 5वीं प्रॉपर्टी में, यदि कोई डिटर्मिनेंट में प्लस करके ऐसे एक संख्या और जुड़ी हुई हैं तो वो 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट बन जाती हैं, ऐसे और ऐसे। पर ध्यान रखनी है, सीधा ये बीच का प्लस यहाँ लगा के और ये आगे वाली, ये दोनों कॉलम सेम रंग है, एक कॉलम ये बन जाएगा, और दोनों ये सेम रंग है और एक कॉलम ये बन जाएगा, ये बन गया, एक यहाँ ये बन गया, ऐसे कर लेते हैं। प्रॉपर्टी हमारी 6 कहती है, यदि किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को के से गुणा करके जोड़े हैं, यानी किसी भी संख्या की गुणा करके किसी कॉलम में गुणा करके और पहले कॉलम में जोड़ के पहले कॉलम में लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा C1 कॉलम में C1 प्लस और के C2 करके जोड़ा, तो वैल्यू सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रो में अगर कोई दूसरी रो में गुणा करके जोड़ें, तो जैसे मैंने यहाँ R2 K2 की इसमें गुणा करके और R1 में जोड़ दिया, तो A1 प्लस KA2, A1 प्लस KA2 ऐसे कर दिया, तो भी डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी डिटर्मिनेंट। तो इन प्रॉपर्टियों की कहीं ज़रूरत होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम सवाल लेते हैं तो हमें पता पड़ेगी प्रॉपर्टी कैसे कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल ले रहे हैं हम। पहले सवाल में ये दिया हुआ सवाल, तो यहाँ एक कॉलम ये बन सकता है और दूसरी डिटर्मिनेंट बना के ये बन सकता है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इस टाइप की, तो ये अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। तो मैंने ये 2 डिटर्मिनेंट अलग अलग बना लिए। अब हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी, अगर कॉलम सेम हैं
तो यहाँ कॉलम 2 सेम है तो इसकी वैल्यू 0, यहाँ 2 कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू 0, या 2 रो सेम होती तो भी वैल्यू 0, तो 0 0 हो गई। दूसरे तरीके से भी इस सवाल को कर सकते थे। अगर C1 में C2 जोड़े तो x प्लस ए हो जाता, y प्लस बी हो जाता, z प्लस सी हो जाता, तो ये और ये एक सी हो जाती तो भी वैल्यू 0 हो जाती। तो प्रॉपर्टी कोई सी भी लगा सकते हैं, सोच समझ कर लगानी है तो आंसर यूँ ही हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में ये है, तो हमने R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तीनों का जोड़ कर दिया। तीनों का जोड़ करेंगे, C से C कटेगी, A से A कटेगी, B से B कटेगी, तो ऊपर की 0 0 आएंगी। इनमें भी ये तीनों जोड़ेंगे तो 0 0 0। जब किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम में सभी अवयव एलिमेंट 0 हों तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि 0 गुणा अगर खोलेंगे तो ये और ये, तो 0 गुणा तो 0 ही हो जाएगी, फिर -0 गुणा फिर 0, फिर 0 गुणा ये, तो 0 ही हो जाएगी। तो कोई कठिन चीज़ नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा लेते हैं। तीसरे सवाल में ये है, तो हमें इसमें दिख रही है अगर 9 सत्ते 63, यहाँ 65 है तो 2 घटा लें तो 63 आ जाएगा। तो पहले हम इस कॉलम यानी तीसरे कॉलम में से पहला कॉलम घटाई देते हैं। तो C3 में C3 माइनस C1 जो यहाँ लिखते हैं उसे यहाँ जरूर लिखते हैं। C3 पर लिख रहे हैं तो C3 यहाँ लिखेंगे, C3 में से C1 घटा रहे हैं। तो भाई 65 में से 2 गए तो 63, 75 में से 3 गए तो 72, 86 में से 5 गए तो 81, तो ऐसी आ गई। अब इसको मैं गुणा के रूप में लिख सकता हूँ। 7 नाम 63, 8 नाम 72, 9 नाम 81, ऐसे कर दिया। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जब किसी भी कॉलम या रो में किसी संख्या से गुणा हो तो वो संख्या बाहर निकाली जा सकती है। तो 9 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचे ये। अब अंदर 2 कॉलम सेम है, ये और ये, तो वैल्यू हो गई 0। 9 गुणा 0 तो 0। चौथा सवाल, ये मैंने समझाने को लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं है। चौथे सवाल में ऐसा है, तो हमने ए को खोल लिया। पहले ए की गुणा हो रही है, बी की गुणा हो रही है, सी गुणा हो रही है, तो ये हमने खोल कैसे लिख लिया। फिर हमने क्या किया, C3 इस कॉलम में C2 को जोड़ दिया, तो C3 को कन्वर्ट कर दिया हमने C3 प्लस C2 में, तो ऐसे कन्वर्ट हो गया। और ये कॉमन हो गया, सेम है, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ जब पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 1 1 तो है ही शुरू में, ये बीच का जो कहते हो, और यहाँ 1 1 1 बचा। और जब 2 कॉलम सेम है तो वैल्यू 0, तो ये इसकी गुणा भी करेंगे 0 में तो 0। तो इतना आसान है। अगला सवाल हमारा ये है, इस तरीके का सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम R1 की जगह इन तीनों को जोड़ दें, R1 R2 R3, तो 2A 2B 2C आएगा। तो सवाल में क्या हो जाएगा, R1 की जगह R1 R2 R3 रखूँ मैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। 2 मैंने कॉमन करके लिख दिया, 2A प्लस B प्लस C, 2P प्लस Q प्लस R, 2X प्लस Y प्लस Z, और मैंने 2 कॉमन करके बाहर निकाल लिया, तो ये बच गए। अब ये बच गए तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने R2 की जगह R2 माइनस R1 रख दिया। इस R2 की जगह R2 माइनस R1 यानी ये घटा कर लिखा। तो पहली रो में कोई चेंज नहीं तो पहले लिख ली मैंने, लास्ट की रो में कोई चेंज नहीं तो लास्ट वाली मैंने लिख ली। अब बीच वाली बदलेगी बस, C प्लस A में इसे घटाना है, तो अलग चाहे घटा के देख लेंगे। C प्लस A माइनस B माइनस C, तो A से A कट गया, C से C कट गया, तो माइनस B आया, तो मैंने माइनस B लिख दिया है। ऐसे ही R प्लस P में ये तो माइनस Q आएगा, माइनस Y आएगा, ऐसे करके हो गया। अब क्योंकि एक ऑपरेशन एक ही बार करना है हमें, वरना मिस्टेक हो सकती है,
इसलिए मैंने एक एक बार किया है। अब R3 में से R1 घटा दो अब के, तो R3 माइनस R1 और R3 के पास रखना है उसे। तो ये दो, ये रो और ये रो तो हमें पहले ही लिख लेनी है। अब इसे घटा कर लिखना है, तो A और B कटेंगे तो माइनस का C आएगा, माइनस C माइनस R माइनस Z आएगा। अब बच गया ये हमारा, ये और ऊपर वाला तो मैंने सेम ही लिख दिया, तो एक इसकी जरूरत तो नहीं थी एक की, चलो कोई बात नहीं। तो अब मैंने R1 की जगह क्या लिखता हूँ कि इन तीनों को जोड़ देता हूँ। जब इन तीनों को जोड़ूंगा तो B से B कटेगी, C से C कटेगी, तो ऊपर A आ जाएगा, तो A आ गया, P आ गया, X आ गया, और ये दोनों लाइन हमें सेम लिख देनी है रो। अब माइनस कॉमन यहाँ से आया, माइनस कॉमन यहाँ से आया तो प्लस बन गया, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, और दो है ही APX, और यही उत्तर हो गया हमारा, यही बचा। तो बहुत आसान है। तो और एक आध कर लेते हैं। चलो छठा सवाल लेते हैं। छठा सवाल हमारा ये है। अब छठे सवाल में हमें क्या करना है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये और ये प्लस हो गए। नहीं 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 नहीं, मैंने माइनस की सब में गुणा कर दी। तो क्या किया मैंने रो टोटल कॉलम बदल दिए बस, ये किया मैंने यहाँ, है ना। तो ये बराबर का चिन्ह लगाओ यहाँ। मैंने ये रो है 0A माइनस बी, तो 0A माइनस बी मैंने इधर लिख दिया। दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो है तो तीसरा कॉलम बना दिया। अब मैंने माइनस कॉमन किया, और ये बीच वाले में मैंने चिन्ह बदले, इस वाले में चिन्ह बदले, तो माइनस A हो गया, 0 माइनस C हो गया। बाकी कुछ नहीं छेड़ा मैंने, यानी ये मैंने ऐसा बना लिया, ऐसा ही जैसा था, माइनस कॉमन करके, और माइनस, और इसको मैंने डेल्टा लिख दिया ऐसे। अब डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, माइनस को उधर ले गए तो डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर 0, तो 2 डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा बराबर 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ऐसा कर दिया। सातवां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, आपके भी आ सकता है, लेकिन आसान बहुत है। सबसे पहली लाइन में A कॉमन है, मैंने निकाल लिया। दूसरी में B कॉमन है, वो निकाल लिया। तीसरी में C कॉमन है, वो मैंने निकाल लिया। बचे कुछ मैंने ये लिख डाले। A निकालेंगे तो माइनस A बचेगा, यहाँ B बचेगा, यहाँ C बचेगा, ऐसे ही मैंने लिख लिया, ऐसे ही मैंने लिख डाले। फिर ये इस कॉलम में A कॉमन, इसमें B कॉमन, इसमें C कॉमन, फिर एक बार निकाल लिया, तो ABC में ABC गुणा होगी तो ये आ गया। अब बचे क्या, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ये बचा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया R1 की जगह R1 और R2 जोड़ दिए, ये और ये जोड़ दिए मैंने, ये दोनों जोड़ेंगे और R1 की जगह रखेंगे, तो R2 और R3 तो सेम लिख लो, और R1 में चेंज होगा, इसमें ये जुड़ा तो 0, इसमें ये जुड़ा तो 0, और इसे फिर एक्सपेंड कर दें तो रो के सापेक्ष कर दें मैं, एक्सपेंडिंग थ्रू R1, यानी R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो इसके सापेक्ष प्रसार कर दिया, 2 गुणा ये और ये कट गए, तो 1 1 अनेक माइनस माइनस 1, तो प्लस 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 ये उत्तर हो गया। इसी तरीके से 8 का फर्स्ट लेते हैं। 8 का फर्स्ट बड़ा आसान है। सवाल ये है, सिद्ध ये करना है। तो सबसे पहले ज़्यादातर हम किसी रो या कॉलम में 0 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ R1 में R2 घटाऊँ तो यहाँ 0 बन जाएगी, और R1 की जगह रखूँ तो R1 की जगह R1 माइनस R2 रखूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा, एक में से घट के, तो 0 A माइनस B हो गया,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये जो के त्यों लिखे। अब आगे क्या करना है, R2 में से R3 घटावें और R2 के पास रखें, यहाँ रखें, तो 0 फिर बन गया। इसमें से इसे घटाया तो 0, b माइनस सी ये आ गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आ गया। इसके मैंने गुणनखंड कर लिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। तो ऐसे ही मैंने लिखा, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ऐसे ही ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है। अब ए माइनस बी कॉमन है यहाँ में पूरे में, बी माइनस सी यहाँ में कॉमन है, तो वो मैंने बाहर निकाल लिए। ए माइनस बी माइनस सी बाहर निकाल लिए, तो 0 0, और यहाँ एक बचा, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, और ये चीज़ बच गई। अब जब 2 0 हो जाती है किसी रो या कॉलम में, तो फिर एक्सपेंड कर देते हैं आराम से। तो एक के सापेक्ष एक्सपेंड हुआ, तो ये और ये कट गए, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी आएगा, बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, इसे खोल देंगे तो सी माइनस ए आएगा, बी से भी कट जाएगा। तो ये उत्तर हो गया, ये सिद्ध हो गया। 8 का सेकंड, 8 के सेकंड में 1 1 1 और इस टाइप का दिया हुआ है, और ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 1 1 लिख रही हैं, तो C1 में C1 माइनस C2 कर दो, और मैंने 2 ऑपरेशन एक साथ कर दिए हैं, तुम अलग अलग कर लेना। C2 को C2 माइनस C3 कर दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, कोई तो मैंने कर दिए। तो एक में से एक गया तो 0, A माइनस बी, A3 माइनस B3, फिर इसमें से इसे तो ये 0, B माइनस सी, B3 माइनस C3, और ये अब A3 माइनस B3 का फॉर्मूला हमने 10वीं में पढ़ा है, 3 को हटा देते हैं, माइनस बी आता है, इसी से अगली संख्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, और दोनों की गुणा ए बी, ऐसे होता है। तो ऐसे ही मैंने लिख दिया, इसके गुणनखंड करके मैंने यहाँ लिख दिए ये रहे, ऐसे ही इसके ये लिख दिए, और फिर इस पूरी C1 में a माइनस बी कॉमन, C2 में b माइनस सी कॉमन, तो a माइनस बी माइनस सी रख दिया, तो 0 1 और ये बचा, 0 1 और ये बचा, और ये बचा। अब 2 0 हो गई, तो रो 1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, तो एक की गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये और ये मर गए, और इतना माइनस इतना आ गया, इतना माइनस इतना, सरल कर दिया, ये कट्टस पिट्टस हो गए। तो बचा क्या, ये बचा। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने अलग लिख लिया, और ये अलग लिख लिया, ये 2 समूह बना लिए। पहले समूह के गुणनखंड हो गए ये, दूसरे समूह में से मैंने बी कॉमन कर दिया, तो सी माइनस ए आया। अब ये 2 ग्रुप हो गए, और इनमें सी माइनस ए कॉमन है, तो सी माइनस ए बाहर निकाल लिया, बचा कुचा लिख दिया मैंने, तो सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी ये लिख दिया। तो यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू बच्चों, इनको अच्छी तरह कई बार कर करके देखना, बिना देखे करके देखना, सोच के करना, और दूसरी विधि भी कोई लगा सकते हो, दूसरी तरकीब कोई बना सकते हो। जब बार बार सवाल को करोगे तो अपनी तरकीब और कोई नई खोज कर लोगे, नई चीज़ बना लोगे। थैंक यू।